दोस्तों, आपका प्रदीप की पाठशाला में स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपको इसको समझना होगा, ये इस टाइम हॉट टॉपिक है। में क्वेश्चन क्या है? हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का क्लाइमेट बदलने वाला है? क्या ऐसा है? अरावली पे संकट आपने सुना होगा, आपने न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़पेपर में चल रहा है दोस्तों ये। तो हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले समझने के लिए हम ये जानते हैं कि अरावली रेंज है, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये हैं कहाँ पे? ये इस एरिया में दोस्तों, अरावली की पहाड़ियाँ, जहाँ पर हरियाणा आता है, जहाँ पर राजस्थान आता है, जहाँ पे दिल्ली आता है। ठीक है सर, ये देखिए अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ आज तक ग्रीन ग्रीन आप दिख रहा ना, ये देखो ये हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, दिल्ली में है, ठीक है ना। तो अरावली की रेंज क्या है? 670 किलोमीटर। आपको याद रखनी है दोस्तों, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। 670 किलोमीटर। कितनी स्टेट्स में है? ये 4 स्टेट्स में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। और राजस्थान में इसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम दोस्तों, मैक्सिमम है। मैक्सिमम लेंथ कहाँ पे पाई जाती है? अरावली की, राजस्थान में। यूपीएससी ने पूछा था 2017 में, पूछा था शायद, कि अरावली की जो रेंज है कितनी स्टेट्स में है। वो 5 स्टेट्स लिख रखी थी उसने। वो स्टेटमेंट गलत थी, वो 4 स्टेट्स में फैलता है। ठीक है, आपके पेपर में भी आ सकता है, आप इस चीज का ध्यान रखिए। और अरावली की हाईएस्ट पीक, ये इंपॉर्टेंट होता है। हाईएस्ट पीक आप किसी भी रेंज की बात करें, जो हिमालय हो, हिमालय जैसे माउंट एवरेस्ट हम पढ़ते हैं, तो क्या है इसकी हाईएस्ट पीक? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे पाया जाता है? माउंट आबू में, राजस्थान में। राजस्थान में जगह है माउंट आबू, माउंट आबू में है ये जगह गुरु शिखर। जो गुजरात के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, ये हिल स्टेशन है, तो यहाँ पे जाते हैं लोग। 1700 मीटर। टूरिस्ट दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से भी ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है गुरु शिखर, माउंट आबू। 1700 मीटर है। क्या है इसकी हाइट? 1700 मीटर इसकी हाइट है। थोड़ा बहुत रफली सा आइडिया एक याद रखना चाहिए। 1700 मीटर, ओके। जैसे हमें पता है क्या, माउंट एवरेस्ट की कुछ 8000 से ऊपर है, तो ये 1700 मीटर है इसकी, ओके। तो और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से? ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ये। ओल्डेस्ट, सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन है, ओके सर। और कौन सा हिमालय? अरावली का हिमालय, अरावली और हिमालय, ये जो पहाड़ है, तो अरावली बहुत पुराने हैं, ओल्डेस्ट है सर, बहुत पुराने हैं। हिमालय तो अभी अभी बने हैं, यंग है ये, इसके कंपैरिजन में ये यंग है, ओके सर। तो थोड़ा सा एक बार थार डेजर्ट के ऊपर नजर डालिए आप, ये हमारा थार डेजर्ट है। फिर मैं कंबाइन करके आपको बताऊंगा कि अरावली पे संकट ये हम बात क्यों कर रहे हैं। ये क्या है? थार डेजर्ट। ये थोड़ा सा पाकिस्तान में भी है और ये इंडिया में भी है, राजस्थान में पाया जाता है, हम हमें पता है इस चीज के बारे में, ओके। थार डेजर्ट है सर ये। तो अब क्या हुआ है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये समझने वाला है, जो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी है, मतलब एक पहाड़ी की रेंज होती है, जैसे हम ये देख रहे हैं, कोई 60 मीटर लंबी है, कोई 90 मीटर है, कोई 140 मीटर है, कोई 25 है, कोई 20 है, कोई 120 है। तो ऐसे पहाड़ होता है, ऐसे। तो जो 100 मीटर से ऊपर की है उसको अरावली मान लिया गया है। कट ऑफ क्या है? 100 मीटर। 100 मीटर से ऊपर की ऊपर माइनिंग नहीं हो सकती, लेकिन 100 मीटर से नीचे है, वो सब चपेटे में आ गई अब। ये है असली मुद्दा, कि अब अरावली को अरावली तब बोला जाएगा कि वो 100 मीटर से ऊपर की हो। जो ये 60 वाली है, 90 वाली है, सब लपेटे में आ जाएंगी और इनकी माइनिंग होगी। माइनिंग होने के बाद आपको पता है फिर क्या होता है, वो खत्म हो जाती है उधर से। 100 मीटर कितना होता है सर? थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कुतुब मीनार की जो हाइट है वो लगभग लगभग 73 मीटर है, 72.5 है प्रिसाइज अगर हम बात करें तो, ओके सर। तो 90% से ज्यादा हिल्स है, 100 मीटर से कम है। मतलब जो पहाड़ियां हैं अरावली की, वो 90% गायब हो जाएंगी फिर माइनिंग होने के बाद, क्योंकि 90% जो हिल्स हैं वो 100 मीटर से कम है। 100 मीटर से मतलब कट ऑफ क्या है? 100 मीटर। 100 मीटर से कम कितने लोग हैं? 90%, वो सब चले जाएंगे। 100 प्लस वाले तो सेफ है। तो ओपन टू माइनिंग, ये दिक्कत होती होगी अब। माइनिंग, तो फिर से माइनिंग कर ली तो फिर क्या है? तो हमने थार डेजर्ट पढ़ा है ना, ये थार डेजर्ट इधर है, थार मरुस्थल। तो ये अरावली हिल्स जब रही नहीं रहेंगी, तो हवा के माध्यम से जो ये थार मरुस्थल है, इससे हवा से ये बालू रेत है जो, ये हमारे हरियाणा में, दिल्ली में, ये इस साइड आने लग जाएगा। अब ये अरावली रेंज है जो इस शील्ड का काम करती है, ये रोक लेती है, लेकिन ये अब ऐसे आएगा।
ठीक है सर, फिर आएगा तो क्या होगा? मान लो ये आ गया, फिर ऊपर क्या है हमारा हिमालय, ये यहाँ जाएगा। हिमालय मतलब समझ रहे हो, बर्फ है, ठीक है। फिर क्या हो गया सर? रेत है, बर्फ पे अभी क्या है, बर्फ है, सनलाइट उससे टकराती है, एकदम क्लीन है तो ट्रांस उल्टी चली जाती है रिफ्लेक्ट होके। और जब रेत बर्फ के ऊपर पड़ेगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को जो एब्जॉर्ब करेगा बर्फ पिघलेगी, और फिर बर्फ पिघलेगी, गंगा यमुना में पानी कहाँ से आता है? बर्फ से तो आता है, बर्फ पिघलती है जब, और इसकी जो मेल्टिंग है बहुत तेज हो जाएगी, पानी फिर उसमें ज्यादा जाएगा। अगर गंगा में यमुना में पानी आ गया तो फिर बाढ़ आएगी सर। आप मेरी बात समझ रहे हो कि अगर रेत निकल गया इधर से अरावली को कट करके, तो यहाँ पे बर्फ पे चिपक जाएगा, और बर्फ पे वो चिपक जाएगा तो जो लाइट एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा होगी फिर बर्फ के द्वारा, अभी तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर वो एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा होगी, और जब एब्जॉर्ब होगी तो वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से फिर पानी बह के गंगा यमुना में आएगा और फिर बाढ़ आएगी। तो ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। ठीक है, दूसरी क्या इसका इफेक्ट है नेगेटिव? जब अरावली जो शील्ड मानी जाती है हमारे एरिया के लिए, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो उसके होने के बाद जो डेजर्ट है वो हमारी तरफ एक्सटेंड होगा, वो मूव करेगा उस साइड। जो अभी जमीन हमारी साइड 1-1 करोड़ की है, 50-50 लाख रुपए एकड़ जमीन है, और अगर वो डेजर्टिफिकेशन हमारी साइड हो गया तो फिर उसकी जमीन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी सर, तो एग्रीकल्चर कहां से होगा? तो हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो जाएगी ये, अगर ये माइनिंग को मंजूरी दे दी गई तो दिक्कत हो जाएगी सर। तो थार मरुस्थल इधर मूव करेगा सर हमारे एरिया की तरफ, ठीक है। ये हरियाणा, दिल्ली, यूपी के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। और एक लाइन भी है, जियोग्राफी ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन डिसाइड्स इट्स इकोनॉमी। आप समझ ही सकते हो, जो भूगोल है ना वो अर्थव्यवस्था डिसाइड करता है किसी एरिया की। तो किसी की जगह की जमीन बहुत उपजाऊ है, बहुत सारे फैक्टर की वजह से वो उपजाऊ है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी, उसको क्लाइमेट वैसा है वहां का, तो वहां अच्छी पैदावार होगी, अच्छी पैदावार होगी तो वहां की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। जैसे हरियाणा में आप देख सकते हो, वेस्टर्न यूपी में आप देख सकते हो, पंजाब में आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा 1-2 बातें और हैं। हम हरियाणा जीके में पढ़ते हैं, शिवालिक हमारे नॉर्थ में मिलता है हरियाणा के, अरावली की पहाड़ियां साउथ में पाई जाती हैं, और अरावली की पहाड़ी, ढोसी की पहाड़ी हम पढ़ते हैं ना महेंद्रगढ़ में, ये कहाँ पे? अरावली का ही तो पार्ट है। ढोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। और कुलताजपुर जो हाईएस्ट पॉइंट है, दक्षिण हरियाणा का सर्वोच्च बिंदु क्या है? कुलताजपुर। इसकी हाइट कितनी है? 652 मीटर, हम पढ़ते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा, कनेक्ट करके पढ़िएगा सर। हरियाणा जी के पढ़ रहे हो और नेशनल जी के पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं तो कनेक्ट करके पढ़िए, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अरावली, तो अरावली ढोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में पाई जाती है, ठीक है ना। और महेंद्रगढ़ मैक्सिमम खनिज संसाधन हरियाणा में कहाँ पाए जाते हैं? तो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा खनिज, सबसे ज्यादा वो, तो फिर इसलिए माइनिंग होती है सर वहां पे। तो सर आज के लिए इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।